अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेरिवेटिव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन से पहले हम स्लोप के बारे में जान लेते हैं कि स्लोप क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, और ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्लोप फाइंड करना है। देखिए फॉर एग्जांपल स्लोप फाइंड करने के लिए x की वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये x की वैल्यू, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लोप फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हम इसमें थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है, उसको हम डेल्टा x नाम दे देते हैं। तो वहां से जो ये चेंज आ रही है, देखिए अब y की वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू डेल्टा y आ रही है। ठीक है, तो यहां से जो ये चेंज आ रहा है, ठीक है, यानी कि क्योंकि x जो है y पर डिपेंड कर रहा है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहां से ये चेंज आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं, चेंज इन y। डेल्टा y किसके बराबर है, चेंज इन y, और डेल्टा x जो है वो बराबर है चेंज इन x। तो स्लोप को हम डिवाइड ऐसे कर सकते हैं कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, यानी इस तरह कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x है, चेंज इन y ओवर अपॉन चेंज इन x। तो ये स्लोप की डेफिनेशन है कि हम जब चेंज x में चेंज लेके आ रहे हैं तो y में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो चेंज एवरी जो रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हमारा स्लोप के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्योंकि कांस्टेंट लाइन है, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये समझाने के लिए आपको क्या बता देता हूँ कि हमने डेरिवेटिव लेना है किसी भी का, इस पॉइंट पर लें, इस पर ले या इस पर ले, स्लोप लें, तो वो सेम आता है। यानी कि इस पॉइंट पर x की वैल्यू दर्ज करें, मालूम करें तो y की वैल्यू कितनी तेजी से चेंज होती है। इस पॉइंट पर ले, तो यहाँ पे जब ये स्ट्रेट लाइन होती है तब जो है वैल्यू जो होती है वो सेम आती है। ठीक है, एक ही जैसी आती है हर पॉइंट पर ये स्ट्रेट लाइन। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक कर्व आ जाए, ठीक है, जैसे कि ये कर्व। अब हमने इसका चेंज स्लोप फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए पर और ये पॉइंट बी पर, हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन को एक बना देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन है जो कर्व को दो पॉइंट पर काटती है उसको सीकेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका स्लोप फाइंड करना है। इसी को डेरिवेटिव की तरफ हम चलते हैं। तो स्लोप जब फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, हम क्या करते हैं, इस बी पॉइंट को उठाकर जैसे है क्लोज करते रहते हैं। देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये ए और बी का चेंज जो है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन का, तो हम क्या करते हैं, इसके स्लोप को, ए बी के स्ट्रेट लाइन के स्लोप को, ये जो ए बी है कर्व है, इसके स्ट्रेट लाइन के इक्वल समझ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही चेंज समान सा तकरीबन इसके बराबर ही होगा। ठीक है, एवरेज जो चेंज आएगा वो इस कर्व के बराबर आएगा, स्लोप आएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अगर देखें हम इस बी को उठाकर आगे इधर ले आए, इधर ले आए, ये इधर ले आए, तो चेंज जो है वो, ये जो डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन में और स्लोप में, ये कर्व में कम होता जाता है। और जब ये बी इस पॉइंट पे आ जाता है, इस पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट लाइन बन जाती है। ठीक है, तो यहां से हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन को जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, द एवरेज रेट ऑफ चेंज, द एवरेज rate of change in dependent variable
with respect to independent variable is called derivative. तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन वो कह रहा है कि द एवरेज रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है हमारा वाई एक्सिस। तो इसका हमने डेरिवेटिव बदलना किसी का भी कैसे आता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कर्व है, यहाँ पर ये x 0 है, x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो y की वैल्यू भी 0 आती है। इस पॉइंट पर अगर हम x की वैल्यू लें यहाँ पर तो y का हमारे पास वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करें कि इस x में थोड़ा सा स्मॉल चेंज लेके आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वैल्यू x है, ये x की ये यहाँ पर x है, तो यहाँ पर ये हमने डेल्टा x ले लिया ये वाला। तो यहाँ से जो है हमारा y की वैल्यू जो है वो ये आ, तो ये जो चेंज आया है डेल्टा y बराबर, ठीक है, ये वाला। यानी कि जैसे हमने x में चेंज किया है, x में चेंज किया है तो y में भी चेंज आ गया, y की वैल्यू भी चेंज हो गई है, क्योंकि y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। यानी x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डेरिवेटिव की भी यही डेफिनेशन है, द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो यहां से देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव इसको के फंक्शन है हमारे पास y बराबर है f ऑफ x, ये x पर डिपेंड कर रहा है, y बराबर है f ऑफ x, इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्मॉल चेंज लेकर आते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है। देखिए जब हमने x में चेंज लेके आए हैं यानी डेल्टा x चेंज लेके आए हैं तो y में भी ऑटोमेटिक चेंज आई है, यानी जब हम x में चेंज लेके आते हैं तो इस y में भी चेंज आ जाती है, y प्लस डेल्टा y। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 1 इनटू सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, ठीक है, माइनस ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो ये y आ गया, और यहां से f ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस f ऑफ x आ। अब देखिए यहां से ये y पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इस पूरे जो आई है इसको डेल्टा x पे डिवाइड कर देता हूं, तो ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x आ गया, ठीक है, और ये आ गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। अब क्या करना है हमने यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये स्मॉल चेंज है, ठीक है, अप्रोचेस टू 0 है, माइनर सा चेंज है बिल्कुल ही, तो हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x आ गया, बराबर है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये आ गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। तो ये वाला जो है ये हमारा डेरिवेटिव के बराबर है, dy ओवर dx के बराबर है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा। तो ये फर्स्ट रूल इसको भी बोलते हैं। तो ये हमारा जो है डेरिवेटिव की डेफिनेशन, द एवरेज रेट ऑफ चेंज independent variable with respect to independent variable is called derivative, ठीक है। तो
उम्मीद है कि आप लोगों को डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब मैं डेरिवेटिव की जरा नोटेशन के बारे में चलते हैं कि डेरिवेटिव की नोटेशंस क्या है, किस तरह डेरिवेटिव को हम लिखते हैं। तो डेरिवेटिव की नोटेशन, हम डेरिवेटिव को जो लिखते हैं वो बता देता हूँ, मैं अभी आपको नोट करवाता हूँ। जी, डेरिवेटिव एक फंक्शन है, उसका अगर डेरिवेटिव ले, फॉर एग्जांपल फंक्शन हमारा जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, यानी f ऑफ x पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका डेरिवेटिव जो है, एक तो हम ये dy ओवर dx ले लेंगे, ठीक है। ये y जो है हमारा इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है हमारा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस तरह भी डेरिवेटिव को लिखा जा सकता है। फिर f डैश ओवर x, इस तरह भी इसको डेरिवेटिव में लिख सकते हैं। y प्राइम यानी y डैश भी लिख सकते हैं, या d f ऑफ x इस तरह भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव को, या df ओवर dx इस तरह भी डेरिवेटिव को लिखा जा सकता है। तो डेरिवेटिव को लिखने की ये कुछ सूरत हाल है कि इस तरह भी डेरिवेटिव को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम डेरिवेटिव के रूल्स के बारे में कि डेरिवेटिव के रूल्स। तो पहला सबसे रूल जो है हम उसके ऊपर चलते हैं। पहला रूल है कांस्टेंट रूल। सबसे पहला जो सा रूल है डेरिवेटिव का वो है कांस्टेंट रूल, कि अगर कोई कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव ले तो वो उसका डेरिवेटिव कैसे आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ वाई बराबर है सी के, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स बराबर है सी के। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एफ डैश इसका जो आएगा वो 0 के बराबर है। ये पहला कांस्टेंट रूल का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा 0 के बराबर आता है, ठीक है। इसको मैं सोल्व भी कर, इसको मैं जरा प्रूव भी करके दिखाता हूँ कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कैसे आता है। फॉर एग्जांपल लेट फंक्शन जो है हमारे पास y बराबर है एक कांस्टेंट के c के बराबर है, इसको मैं बाय डेफिनेशन प्रूव करके दिखाता हूँ कि कांस्टेंट का फंक्शन 0 कैसे आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, यानी y बराबर है x, ये c x रेज टू पावर 0, इसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ठीक है। तो जब इसको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, यानी कि x की पावर 0 है, ये किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो ये इस पे x में मैं एक माइनर साथ चेंज करता हूँ, यानी c x प्लस डेल्टा x चेंज लेके आता हूँ, तो पावर 0 आ गई। जब मैं x में चेंज लेके आऊंगा, क्योंकि y भी इस पर डिपेंड कर रहा होता है, तो y में भी चेंज आएगा, y प्लस डेल्टा y, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैंने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 माइनस 1, ठीक है, बाय 2 माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास y प्लस डेल्टा y माइनस y बराबर है सी एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर 0 माइनस सी एक्स रेज टू पावर 0। यहां से देखिए ये y जो है पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बच जाएगा डेल्टा y बराबर है सी एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर 0 माइनस सी एक्स रेज टू पावर 0। अब मैंने नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, तो यह आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बराबर है सी एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर 0 माइनस सी एक्स रेज टू पावर 0 ओवर डेल्टा एक्स। अब देखें कि कोई भी नंबर हो उसके ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो हमेशा 1 के बराबर आता है, तो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और साथ में लिमिट को भी ये सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास बराबर आ जाता है c, क्योंकि इसके पावर 0 है तो ये 1 के बराबर आ गया, माइनस c इसके ऊपर 0 है तो ये भी 1 के बराबर आ गया, ओवर
डेल्टा एक्स। अब c को 1 से मल्टीप्लाई करें तो c माइनस सी ओवर डेल्टा एक्स बराबर है 0 बटा डेल्टा एक्स। तो 0 को डेल्टा एक्स से डिवाइड करें तो आंसर 0 आ जाता है, यानी डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स जो है वो आ गया 0। अब हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। अप्लाइंग लिमिट यानी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स बराबर है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इज, ठीक है। तो ये जो हमारा डेरिवेटिव के बराबर आता है dy ओवर dx बराबर है 0। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट रूल है कांस्टेंट मल्टीपल, यानी फंक्शन कैसा आएगा हमारे पास y बराबर है 5x रेज़ टू पावर 3। अब देखें x जो है वेरिएबल है और 5 जो है ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल यहाँ पे क्या कहता है, डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं dy ओवर dx। तो क्या करना है, इस सारे का डेरिवेटिव लेना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया है मैंने अभी, तो 5x रेज़ टू पावर 3 है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे वेरिएबल के साथ, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या करना है, इस कांस्टेंट को उठा के डेरिवेटिव से बाहर निकाल देना है, ठीक है। इसको मैं रूल ऐसे, ये एग्जांपल कर रहा हूँ, रूल ऐसे इसका, तो पहले रूल की तरफ ही चलते हैं इसमें कि फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है हमारे पास y बराबर है c f ऑफ x के, तो डेरिवेटिव जब लेना है इसका यानी dy ओवर dx जब लेना है इसका, ठीक है, तो d ओवर dx c f ऑफ x जब इसका लेना है डेरिवेटिव, तो क्या करना है, कांस्टेंट को उठा के बाहर लिख देना है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल रूल है dy ओवर dx। तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा, c ये f डैश ऑफ x, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसके एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास y बराबर है 5x रेज़ टू पावर 3। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जी। तो यहां से आ जाएगा ये dy ओवर dx और d ओवर dx 5x रेज़ टू पावर 3, इसका डेरिवेटिव ले, ठीक है। क्या करेंगे हम, ये इसका डेरिवेटिव जब लेते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल रूल को अप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं, इस 5 को बाहर निकाल देना आपने और इसका डेरिवेटिव ले लेना d ओवर dx x रेज़ टू पावर 3। अब क्या करना, हमने यहाँ पर पावर रूल लगता है, ठीक है। तो पावर रूल क्या कहता है, मैं पहले पावर रूल आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर कि पावर रूल क्या कहता है। पावर रूल, थर्ड रूल जो है हमारे पास पावर रूल। तो पावर रूल क्या कहता है, अगर एक y बराबर है, फंक्शन है x रेज़ टू पावर n, तो इसका जब डेरिवेटिव ले लेना है यानी y डैश लेना है, यानी dy ओवर dx लेना है जब, तो क्या करना है, d ओवर dx, इसका जब डेरिवेटिव लेना है तो हमने क्या करना है, इस पावर को फ्रंट पर लेके आना और पावर में से एक कम कर देना, यानी x, ये पावर फ्रंट पर आ गई, x और इस पावर में से एक कम कर देना, तो ये हमारा डेरिवेटिव के बराबर है। तो यहाँ से आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 5 आ गया, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर फ्रंट पर यानी 3 फ्रंट पर आ गया, x आ गया और पावर में से एक कम कर देना यानी 3 माइनस 1 आ गया। अब ये 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 15 आ गया और x रेज़ टू पावर 2, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ये हमारा कांस्टेंट मल्टीपल रूल इस तरह अप्लाई होगा। नेक्स्ट पावर नंबर जो रूल है वो है पावर रूल। तो पावर रूल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो कैसे है कि y फंक्शन होगा y बराबर है x रेज़ टू पावर n। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो पावर को हमने फ्रंट पर लेके आना, देखिए पावर है n, इसको उठा के फ्रंट पर लेके आए यहाँ पर और फिर इस पावर में से एक कम कर दो, ठीक है। तो ये पावर रूल डेरिवेटिव है। तो इसको जरा एक एग्जांपल, इसको भी इस एग्जांपल के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल y बराबर है x रेज़ टू पावर 5, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x,
जी, तो ये डी बाय ओवर डी एक्स और यहां से डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर 5। रूल के तहत पावर को फ्रंट पर लेके आए 5 एक्स आ गया और पावर में से एक कम कर दिया 5 माइनस 1 यह आ गया 5 एक्स और ये आ गया 4। तो यहां से ये है इसका आंसर। तो ये 3 रूल थे, एक पहला रूल कांस्टेंट रूल, दूसरा कांस्टेंट मल्टीपल रूल और तीसरा पावर रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और रूल को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।